नमस्कार मित्रों, स्टडी बाय हिंदी डी में आपका स्वागत है। आप सबके सामने हम वन लाइनर प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, जिसमें हालावाद यानी हरिवंश राय बच्चन के बारे में कुछ प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, व्यक्तिवादी काव्य या वैयक्तिक कविता के नाम से जाना जाता है। यानी व्यक्तिवादी काव्य या व्यक्तिक कविता के नाम से किसे जाना जाता है? हालावाद को जाना जाता है। इस काव्य में समग्रता एवं संपूर्णता व्यक्तिक चेतनाओं का ही काव्यमय प्रश्नों और भाषा में संयोजोया गया है। यह किस काव्य के बारे में कहा गया? तो हालावादी काव्य के बारे में कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, नव्य स्वच्छंदवाद के नाम से जाना जाता है। तो हालावाद को जाना जाता है। चौथा है, उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से जाना जाता है। तो हालावाद को जाना जाता है। पांचवा है, इसमें अपनी ही मस्ती, अल्हड़ता और अखड़ता है। इसमें किसमें है? हालावादी काव्य में है। हालावादी काव्य का पर किसका प्रभाव है? तो फारसी साहित्य और उमर खयाम का प्रभाव है। सातवां नंबर है, क्षयी रोमांस का कवि कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन को क्या कहा जाता है? क्षयी रोमांस का कवि कहा जाता है। प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है किसे? रामेश्वर शुक्ल अंचल को प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है। मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं तो रामेश्वर शुक्ल अंचल ही माने जाते हैं मानसलवाद के प्रवर्तक। इनके काव्य में रोमांस तो है, लेकिन निराशा और दुख जनित है। किसके बारे में कहा गया है? तो ये नरेंद्र शर्मा के बारे में कहा गया है। 11 नंबर है, हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कौन माना जाता है? हरिवंश राय बच्चन। हालावाद का समय काल माना जाता है। तो हालावाद का समय काल क्या है? 1933 से 1936 तक हालावाद का माना जाता है। हालावादी कविता को वैयक्तिक कविता किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है वैयक्तिक कविता हालावाद कविता को। वैयक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है। कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है। पंद्रह नंबर है, हालावादी काव्य में मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। क्या? हालावाद काव्य में मस्ती और उमंग और उल्लास की कविता है। 16 नंबर है, हालावादी कविता का प्रबल भाव क्या था? तो वैयक्तिकता का भाव था। 17 नंबर है, निराशावादी कवि कहा जाता है। निराशावादी कवि किसे कहा जाए? हालावादी कवियों को कहा जाता है। 18 नंबर है, व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। कथन किसका है? तो डॉक्टर रामदास मिश्र का है। 19 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिवादी गीत कविता की सभी प्रवृत्तियां प्रेम, निराशा, वेदना, सामाजिक चेतना किसके काव्य में लक्षित होती है? तो आरसी प्रसाद सिंह के में लक्षित है। अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम को इन्होंने तरहीज दी। किन्होंने तरहीज दी है? तो हालावादी कवियों ने दी है। कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना जाता है? तो वैष्णव सहजीया संप्रदाय। 22 नंबर है, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को? कृष्ण को काव्य का श्रेय किसी विद्यापति ने पहले बनाया था। कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते थे? तो चैतन्य संप्रदाय के लोग करते थे। 24 नंबर प्रश्न है, नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? तो किसने किया था? विठलनाथ ने किया था। 25 नंबर है, ब्रज भाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना जाता है? तो नंददास को ही माना जाता है।
26 नंबर प्रश्न है, सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? तो चंद्रबरदाई की वंश परंपरा में माना जाता है। 27 नंबर है, किस कृष्ण का भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? तो किसने की है? ध्रुवदास ने की है। 28 नंबर है, गोकुल बसे गोपाल उपासी, यह पद किसका लिखा हुआ है? तो सूरदास का है। 29 नंबर है, सूर सागर कैसी चली आती हुई गीत का परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास का प्रतीत होता है, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 30 नंबर प्रश्न है, नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण वृंदावन मुरली गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? तो सिद्धांत पंचाध्याय में जोड़ा है। रास पंचाध्याय में किस छंद का प्रयोग किया गया है? 31 नंबर है, रास पंचाध्याय में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो रोला छंद का प्रयोग किया गया है। बत्तीस नंबर प्रश्न है, ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि थे? तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि थे। रसखाना की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोधन का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? तो किसने किया गया है? प्रेम वाटिका में किया गया है। तो आज का लास्ट प्रश्न है 34 नंबर, आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार को वत्सल की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती है, यह कथन किसका? आचार्य राम शुक्ल का है। कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वत्सल की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती हैं, यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है।